तेरी नेहा का कॉल है। अरुण ने हाफते हुए कहा। समीक्षा उसके साथ नीचे हॉल में आ गई। नेहा का फोन होल्ड पर था। हाँ नेहा बोल। तू आकाश के बारे में जानना चाहती थी ना? तो मैं सोच रही थी कि जिसने तुम लोगों के दिमाग में ये वहम डाला है उसी से इलाज भी करवा लेते हैं। नेहा ने भूमिका बांधनी शुरू की। मतलब? अचरज से उठ गई समीक्षा की आवाज ने हॉल में बैठे कविता जी और अरुण का ध्यान खींच लिया। एक साथ उन दोनों की नजरें समीक्षा पर गईं। गलती का एहसास होते ही उसने आवाज दबा ली। तू उस ओझा के पास जाने की बात कर रही है? लगभग फुसफसाते हुए उसने पूछा। और क्या? लेकिन मेरे पास उसका पता नहीं है। तो तेरी मॉम की डायरी में होगा। नहीं है, उनकी सहेली उन्हें वहाँ ले गई थी, लैंडोर के आगे किसी गांव में शायद। तो अब कैसे पता करें आकाश के बारे में? समीक्षा दांतों से निचला होंठ काटने लगी। नेहा जरूरी तो नहीं है ना कि वह भूत ही हो, मतलब कुछ और भी तो हो सकता है। ये तू मुझसे पूछ रही है या खुद को दिलासा दे रही है? नेहा ने खीसे छोड़ी। समीक्षा खामोश रही। समी, वैसे कपिल ने भी एक रास्ता बताया था लेकिन इसमें बहुत खतरा है। क्या? हम लंबी धार माइंस जा सकते हैं। नेहा ने आखिर अपनी बात रखी। वहाँ क्या मिलेगा? वह जगह हॉन्टेड है और तू खुद को वहाँ देखती भी है, तो हो सकता है कि आकाश का भी उस जगह से कोई नाता हो। समीक्षा ने वहाँ एक भारी सांस छोड़ी, जिसका मतलब नेहा समझती है। यार, अब किसी भूत को हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो सर्च नहीं कर सकते ना? समीक्षा खामोशी से सोचती रही। वैसे मेरा भी बहुत मन कर रहा है वहाँ जाने का। कितना एक्साइटिंग होता होगा न ऐसी जगह पर जाना। नेहा मचल गई। समीक्षा अब भी चुप है। कुछ सोच तो रही है लेकिन कुछ तय नहीं कर पा रही। कहाँ गई? दूसरी तरफ नेहा झल्लाकर चिल्लाई। मैं सोच रही थी कि हम दोनों ही जा रहे हैं। नेहा ने बनावटी खुशी जाहिर की। नहीं यार, सब चलेंगे। मैं, मेरे मम्मी पापा, तू और तेरे मम्मी पापा, और हाँ अरुण को भी साथ ले लेना। आखिर पिकनिक मनाने ही तो जा रहे हैं। जब तक समीक्षा समझ पाती। डफर, मैं, तू और कपिल जा रहे हैं। तूने कपिल से भी बात कर ली? हाँ। तू कब सुधरेगी नेहा? कभी मुझे भी तो पूछ लिया कर। मैं उसके बिना नहीं जाने वाली वहाँ। वो वहाँ जा चुका है। नेहा ने फैसला सुना दिया। कुछ रास्तों को लेकर हम कभी नतीजे पर नहीं पहुँच पाते कि वह सही है या गलत। ये भी समीक्षा के लिए उसी तरह का एक रास्ता होगा। ये जो कुछ वह करना चाहती है वह उसे आकाश से हमेशा के लिए दूर भी कर सकता है, लेकिन ये किए बिना वह उसके करीब भी तो नहीं जा सकती। रात 11:30 बजे तक वह बिस्तर पर लेटकर छत को ताकती रही। कई करवटें बदल ली मगर आराम नहीं आ रहा। कल सुबह क्या होगा? क्या उसके बुरे सपनों, लंबी धार माइंस और आकाश के बीच वाकई कोई तार है? इस सोच में उसे नींद ही नहीं आ रही। आखिरकार सिरहाने तह कर रखी हरी शाल उसने झटक कर कंधों पर डाली और दबे पांव छत पर आ गई। दून घाटी सो चुकी। उसका ज्यादातर हिस्सा अंधेरा कंबल ओढ़े गहरी नींद में है। अब समीक्षा के साथ सिर्फ आकाश पर झिलमिलाते तारे हैं और है दूर तक खड़े देवदार के पेड़ों के झुरमट, जिनकी अंधेरी भीड़ में कहीं खो जाने का मन कर रहा है उसका। शायद वहां भटकते हुए उसे वह मिल जाए जो कभी इन जाने पहचाने रास्तों पर नहीं मिला। कोई ऐसा जिसे वह पहचानती तो है लेकिन जानती नहीं। वह टहलती हुई छत के एक कोने तक गई और वहीं सिकुड़ कर बैठ गई। सुबह की तरह रात भी कितनी खूबसूरत होती है, बस कोई महसूस कर सके। ठंडी हवा के साथ बहते कोहरे से भरी छत के इस अकेले कोने में बैठकर उसे जो सुकून मिल रहा है वह जन्नत में भी शायद ही मिले। जैसे जैसे ये खामोशी उसके चित्त में उतरती जा रही है, वैसे वैसे उसकी आंखें भी इस ठंडे अंधेरे में डूबती जा रही हैं। ये अंधेरा इतना जाना पहचाना है उसके लिए कि अब तो खौफ भी कम लगता है। पीछे बाहर से आती रोशनी का दायरा अब कम हो गया है और आज तो वह अकेली भी नहीं है, कपिल और नेहा भी उसके साथ हैं। उनके होने से उसे काफी तसल्ली है। कुछ गलत होने पर कपिल शायद उसे छोड़कर भाग भी जाए, लेकिन नेहा उसके साथ ही रहेगी। उसे आज ये डर ज्यादा है कि ये दोनों उसके चलते खतरे में ना पड़ जाएं। नेहा ने ये प्लान थोड़ा भी उसे पूछ कर बनाया होता तो अच्छा होता। यहाँ अजीब सी बू आ रही है ना? नेहा ने नाक सिकोड़ी।
समीक्षा इन सब से आगे है। उसे जितनी हैरानी है उतनी घबराहट भी और उतनी खुशी भी कि उसके सपनों का सच से कोई नाता तो है। तीनों अपने अपने मोबाइल के टॉर्च के भरोसे सीढ़ियां उतरते जा रही हैं। इससे आगे ये गुफा दाहिने मुड़ जाती है और काफी आगे जाने पर एक छोटी सी कब्र भी है। समीक्षा ने उनसे कहा, जैसा कि उसने बताया था ये गुफा बिल्कुल वैसी ही है। जमीन कंकड़ीली है और यहाँ अलग सी ठंडक है। गुफा की दीवारों में जगह जगह धुएं के निशान हैं। वही खौफ जिसे वह अपने शब्दों में जताती फिरती थी नेहा को पूरी तरह महसूस हो रहा है। समीक्षा उन दोनों को आने वाला पूरा नक्शा बताती चल रही है। नेहा हैरान है और नेहा से ज्यादा कपिल। क्या समीक्षा ये सब वाकई सपनों के चलते जानती थी?